नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ बाबा रामदास जी। बाबा जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, हम लोग छोटे थे ना, तो दूरदर्शन पे टीवी था, तो टीवी का बड़ा कम टाइम मिलता था। उसमें बड़े प्यारे-प्यारे ऐड आते थे। तो उस समय एक ऐड आता था धारा तेल का, धारा धारा शुद्ध धारा। और उसमें एक छोटा बच्चा हाँ, घर से निकल के भाग जाता है, फिर उसको उसके जो घर के जो दादाजी थे या कोई वृद्धजन थे, वो स्टेशन पे उसको मिलते हैं, तो बोलते हैं कि घर में जलेबी बनी है। तो बच्चा बोलता है जलेबी, तो फिर उसको प्यार से लेके आ जाते हैं। फिर जलेबी दिख रही है, फिर धारा तेल का ही ऐड। तो कल क्या हुआ कि राहुल गांधी जी ने भाषण दिया हरियाणा में कि जलेबी बन मतलब जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। तो अशोक तंवर जी जो 1:30 बजे तक भाजपा का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही सुना जलेबी, वो तुरंत वापस 2:30 बजे कांग्रेस में चले गए, घर पहुंच गए हाँ, वापस। क्या चल रहा है सर ये? मतलब अद्भुत सीन है। कोई जलेबी की फैक्ट्री लगा रहा है, कह रहा है अमेरिका में जलेबी जाएगी। अरे भैया, यहाँ हम मतलब 5 मिनट 15 मिनट बाद की जलेबी नहीं खाते हैं, ठंडी जलेबी गरम गरम निकलवा के खाई जाती है। ये भाई साहब अमेरिका भिजवाएंगे। और उसके बाद तंवर साहब जो दलितों के हमारे बड़े नेता, वो सर मस्त उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई पार्टी छूटी नहीं है ये 2-4 साल में। बताएं सर, हरियाणा क्या चल रहा है, क्या होगा? तंवर साहब का आना आप कैसे देखते हैं? शैलजा जी की भरपाई है क्या? हाँ, मैं आपको तंवर साहब पे थोड़ा सा सर, जलेबी अगर सामने रखी हो तो फिर तंवर को कौन पूछता है? तो पहले जलेबी निपटा ले सर, फिर तंवर पे बात करेंगे। सर एक सुबह बात तो सुबह है मानो। सर, सुबह सुबह है, दही जलेबी का नाश्ता बनता है, हाँ, किया जाए। हाँ। लेट्स स्टार्ट जी। सर एक बात मैं मानता हूं कि राहुल जी नेवर डिसअपॉइंट्स, ये तय है। मतलब ये इस आदमी का रिकॉर्ड है सर, ही नेवर डिसअपॉइंट। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं तो मतलब मुझे जब कभी भी मैं हल्का फुल्के मूड में, एंटरटेनमेंट के मूड में आता हूं, तो मैं यूट्यूब पे राहुल गांधी लेटेस्ट लिखता हूं, सिंपल। अच्छा, ये दूसरी चीज, एवरी टाइम राहुल जी विल स्पीक फ्रॉम अ पोडियम, ही विल गिव यू वंडरफुल मीम मटेरियल। और सर राहुल जी का एक चीज और भी है। राहुल जी अगर एक भाषण देते हैं तो उसमें से आप इतना मीम मटेरियल निकाल सकते हैं कि महीना, साल साल चलता है वो। इन महिलाओं ने दूध दिया। सर आप हिंदुस्तान की कोई कॉमेडी फिल्म निकाल लीजिए, अंगूर, खट्टा मीठा और दुनिया भर की ये, सर इतनी शेल्फ लाइफ उन फिल्मों की भी नहीं है जितने राहुल की मीम्स की है, या राहुल के जो मुंह से बातें निकली हैं। जैसे वन मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट। सर, सर एक बात बताओ आपको, अगर राहुल जी, तो मैं उस लड़के के साथ अत्याचार मानता हूं सर, कि उसको ना पारिवारिक कारणों से उसको राजनीति में आना पड़ गया। सर अगर ये लड़का कहीं हॉलीवुड में या बॉलीवुड में गया होता ना सर, ही वुड हैव बीन अ वंडरफुल स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर। सर इस लड़के के डायलॉग्स में जो जो धार है ना सर, वन मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, सर इस एक वाक्य पे पीएचडी हो सकती है सर। जैसे शेक्सपियर पे, इस पे, उस पे, फिराक गोरखपुरी पे, ऐसे लोगों पे पीएचडी होती है ना, बच्चन प्रसाद पंत निराला पे, महादेवी वर्मा पे। वन मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, इस पे सर पीएचडी हो सकती है, इस एक वाक्य पे। सर लेखक ब्रह्म मतलब। ब्रह्म हम्म। मुहूर्त का बड़ा अच्छा डेफिनेशन अंग्रेजी में सर। खैर साहब, अब मैं एक बात बताऊं आपको कि जब मोदी जी ने पकौड़े तलवाए थे पूरे देश को, पूरे देश में कितना रोष था। अब साला हम लोग पढ़ लिख के पकौड़ा तलेंगे हैं? हमको जलेबी तलना चाहिए सर, है ना? मतलब पकौड़ा लानत है, पकौड़े पे लानत है। ज,
जलेबी इज द सोल्यूशन। खैर साहब, कल कहते हैं माथुराम को लोन नहीं मिल सकता। सर, इस आदमी को मंच से एक तो बोलना क्या है, मतलब उसको किसी ने माथुराम की जलेबी खिलाई, अब उसको जलेबी को किसी तरह से अपने चुनावी भाषण में लपेटना था। अब वो कहता है कि अगर माथुराम की फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, माथुराम की दुकान में कितने लोग काम, सर उसको ना, अच्छा बेसिक बातें भी नहीं पता कि भैया एक जलेबी की अगर दुकान है तो उस पर कितने लोगों का रोजगार हो सकता है? जलेबी का बिजनेस है क्या, जलेबी का बिजनेस मॉडल क्या है, जलेबी की मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स, उसका जलेबी बनाने का प्रोसेस क्या है, उसकी सेल्स, मार्केटिंग, शेल्फ लाइफ, ये वो, उसकी लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी, उसको एक्सपोर्ट का उसका क्या स्कोप है, कुछ भी बोलना बोल दिया तो। अच्छा एक मिनट, कहता कि सारा लोन तो सिर्फ अडानी अंबानी को मिलता है, माथुराम जी को लोन ही नहीं मिल सकता। वो पट्टा जानता ही नहीं सर कि हिंदुस्तान में मुद्रा योजना जैसी 1,000 स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें अलग अलग, मतलब 10,000 से लेके 50,000 से लेके 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ की कम से कम 10 योजनाएं बैंकों ने चला रखी हैं। महिलाओं के लिए अलग है, दलितों के लिए अलग है, किसानों के लिए अलग है, छोटे व्यापारियों के लिए अलग है, युवाओं के लिए अलग है, मतलब एजुकेशन लोन अलग है। मैं मेरे गांव, वहां सैदपुर में एक लड़का, उसकी एक बहुत छोटी सी किराने की दुकान थी, कितनी, जो गुमटी में नहीं चलती, एक तो दुकान में दुकान चलती है, एक खोका होता है, हमारे यहाँ उसको गुमटी बोलते हैं, पंजाब इधर नॉर्थ में खोका बोलते हैं, खोके में किराने की दुकान चलाता था। तो वो गया, तो उसने बोला कि सर मुझे लोन दे दीजिए। बैंक ने उसको 50,000 लोन दिया, पर बैंक कभी भी 50,000 कैश हाथ में नहीं पकड़ा था, वो उसके खाते में डाल देता है। उसने कहा कि जाओ होलसेल से सामान खरीद के लाओ और एक बार में 10,000 रुपए तुमको दे देते हैं। फिर वो 10,000 रुपए उसने लिए, 10,000 में उसकी दुकान भर गई, छोटी सी दुकान होती है गुमटी में। 40,000 उसके पास बैंक में उसका पैसा है, पड़ा रहा। बैंक ने कहा ब्याज भी हम तब लेंगे जब वो उस 50 में से तुमने सिर्फ 10,000 लिए, तो सिर्फ 10,000 का ब्याज देना है तुमको, 40 तुम्हारा पड़ा हुआ है। ऐसी भी एक योजना है सर। लोग कहते हैं कि ये एक पी चिदम्बरम, इनका एक दिन मजाक उड़ा रहा था कि बताओ 10,000 का भी कोई लोन होता है, व्हाट अ मैन कैन डू इन 10,000 रुपीज। उसको बोलो अबे इकोनॉमिस्ट की झांट साले, जो सब्जी वाला होता है उसे सिर्फ 1,000 का लोन चाहिए होता है। सब्जी वाले के बिजनेस के लिए यू डोंट नीड लैक्स ऑफ रुपीज, जिसको रोज सब्जी लाके बेचनी है, वो 1,000 रुपए की सब्जी सुबह खरीद के लाता है और शाम को उसको 2,000 रुपए बना लेता है, जस्ट डबल। तो जी, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आए ना नोबेल हाँ प्राइज, हाँ वो हाँ, यही बिल्कुल, करते थे, माइक्रो फाइनेंसिंग का ही काम करते थे। हाँ। गरीबों को 500 रुपया 200 रुपया लोन देते थे, शाम को 250 250 ले लेते थे। ये उनका मॉडल था, इसके लिए वर्ल्ड नहीं बैंक ने नहीं, उनको नोबेल प्राइज दिया, इकोनॉमिक्स का, और पीस प्राइज, उनका जो, सॉरी। नहीं उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप टू 36% होता है, अप टू 36% ऑफ रेट इंटरेस्ट। अच्छा, ये दिल्ली के और बहुत सारे शहरों में ये जो लोकल सूदखोर होते हैं ना सर, ये क्या करते हैं, सुबह 1,000 रुपए देके शाम को 1,100 रुपए इनका है। एक दिन का, सर एक दिन का ब्याज 10%, सोच लीजिए। ऐसे छोटे व्यापारियों के लिए जो है वो बैंक ने क्या जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है। और राहुल गांधी कहता है कि सिर्फ अडानी अंबानी को लोन मिलता है, माथुराम जी को लोन नहीं मिलता।
पहली बात तो माथुराम जी को लोन की जरूरत ही नहीं है। माथुराम, वाई शुड माथुराम टेक अ लोन जब उनकी इतनी अच्छी शानदार दुकान चल रही है। और जलेबी जैसे प्रोडक्ट को उन्होंने अपने लोकल लेवल पे इतना, खैर छोड़िए। दूसरी बात है, वो कहता है कि जलेबी की फैक्ट्री लगेगी जिसमें 5,000, 10,000, 20,000 आदमी काम करेंगे। सर, इस आदमी को पता ही नहीं है कि 40,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगने जा रही है नोएडा और वो जेवर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द। 40,000 करोड़ की, उसमें कुल 30-35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये साला जलेबी की फैक्ट्री में 20,000 लोगों को रोजगार दे रहा है भाई। मतलब उसका विजन देख लीजिए। और ये आदमी कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। इस देश को ये रोजगार देगा, 20,000 लोगों को जलेबी की एक फैक्ट्री में रोजगार देगा। और जलेबी, अच्छा फिर वो जो ऐसी कौन सी, सर बोइंग में कितने आदमी काम करते होंगे? बोइंग या एयरबस 320 में 20,000 नहीं करते होंगे शायद, हैं? करते होंगे? या ये जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल प्लांट्स होते हैं टाटा के, इनके उनके, उसमें भी एक प्लांट में 20,000 तो नहीं करते होंगे मेरे हिसाब से। 20,000 बहुत भारी, बहुत बड़ा नंबर होता है। और सर ये आदमी, अच्छा ये आदमी सर कैम्ब्रिज और वो स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड और वो जो वहां जाता है विदेश में, वहां बोलता क्या होगा? ये स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह तो नहीं बुलाते इसको जी? वहां से जो पढ़ा है ना वही यहाँ बोल रहा है। वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में यही पढ़ाते हैं। वो चिदम्बरम भी हार्वर्ड के थे, ये यूनुस भी वहीं का था। किसी देश की बत्ती लगानी हो सर, हार्वर्ड वाला आदमी लाके बिठा दीजिए, बहुत कायदे से देश छील देगा, जैसे मनमोहन ने छीला। या बाकी, अब उदाहरणों की कमी नहीं है, आप बेहतर बता पाएंगे। ये भी राहुल भी बाहर के हैं। हमारे देश के बहुत गुणी लोग सर जो है ना, जिनको सुन लेंगे तो आपके कान से खून निकलने लगे, वो सब हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से पढ़ के आते हैं। एंड दिस मैन wants to become the prime minister of the country, or this man is an idol for so many people, है? ये आदमी चाहता है कि वो देश का यूथ उसको फॉलो करे, सुने, है? देश की सारी लीडरशिप उसको उसको अब्बू अब्बू बोले। खैर साहब, ये तो हो गई इनकी, राहुल जी की विजन देश की के भविष्य को लेके। मतलब आप सोच लीजिए कि राहुल जी जैसे लोगों के हाथ में देश का भविष्य कितना सुरक्षित है। अच्छा एक चीज और वो बोल रहा था कि माथुराम जी इसलिए तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि माथुराम जी को लोन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरा, माथुराम जी को जीएसटी, इस राहुल गांधी से कोई पूछते सर जलेबी पे जीएसटी नहीं लगती? सर ये जलेबी पे जीएसटी, मतलब जीएसटी का जलेबी से क्या संबंध है? नॉन ब्रांडेड फूड आइटम्स पे और नॉन पैकेज्ड फूड आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगती। हाँ, जलेबी नहीं लगती। ये बात राहुल को कौन समझाएगा? सर कोशिश मत करिएगा। अच्छा, नोटबंदी से राहुल माथुराम की जलेबी का धंधा अभी वो इंटरनेशनल नहीं बन पाया। नोटबंदी से माथुराम की जलेबी का क्या? सर एक बात बताइए, किस शहर में थे ये? अंबाले में? कहाँ थे? नहीं, ये करनाल। गोहाना नाम का एक छोटा सा टाउन है सर, सोनीपत जिले में। गोहाना गोहाना। में एक एक के जलेबी वाला है क्या? दो चार तो नहीं और होंगे ना? जलेबी। दो चार तो और होंगे ना सर? हाँ, या उस गोहाना के टाउन के बगल में कोई शहर होगा, वहां भी तीन चार होंगे। हर दुकान पे एक कड़ाहा लगा होगा जलेबी का। तो उन सब की तो बंद हो जाएगी सर काम, खाली माथुराम जी चलेंगे। मतलब आप 5,000 लोग का नौकरी, जलेबी का रोजगार छीन के सिर्फ एक माथुराम को देना चाहते हैं। बीस क्रोनी हजार कैपिटलिज्म सर, क्रोनी कैपिटलिज्म। राहुल गांधी जो है सिर्फ हाँ एक ही बिल्कुल। आदमी को जलेबी वाला बनाना चाहते हैं, बाकी सबको बंद करना चाहते हैं। अब हमारे लखनऊ में से इतना बढ़िया मिलता है बगल में हमारे मधुरिमा पे, हम वहां छोड़ के माथुराम का खाएंगे? गलत बात है ना। माथुराम,
अगर माथुराम की जलेबी अगर लखनऊ आएगी तो फ्रोजन आएगी ना, क्यों? 3 महीने 6 महीने पुरानी आएगी ना। सर जलेबी पे संकट आ रहा है सर, खा लिया जाए अभी जाके नहीं नहीं, बैठे पूरा हो। सर देश का पूरा जलेबी उद्योग, या हर वो चीज जो अब तक हम गरम गरम अपने सामने बना के खाते आए हैं, और स्ट्रीट फूड की हर आइटम पे आपको नहीं लगता संकट आ गया? मतलब अब पूरा जलेबी उद्योग माथुराम की मोनोपोली हो जाएगा। भाई 20,000 लोग जिस फैक्ट्री में काम करेंगे, आई थिंक वो फैक्ट्री 5 स्क्वायर किलोमीटर में होगी, 5 स्क्वायर किलोमीटर में। क्यों? जी, जी। जलेबी की फैक्ट्री जिसमें 20,000 लोग काम करते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं, सर पदार्था नामक एक, सर हुँ, पतंजलि हुँ, का पदार्था नामक एक फूड पार्क है पतंजलि का, हरिद्वार में। वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में है, हुँ, और उसमें कुल 1,000 1,500 आदमी काम करता है। जी। तो सर अगर 20,000 लोगों के लिए जलेबी इंडस्ट्री लगानी है, तो इतने बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट तो योगी जी ने काटे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, वहां 40-40 किलोमीटर के प्लॉट हैं। सर देखिए तब से जलेबी की बात हो रही है, अब हमको लग रहा है कि जब से माथुराम जी की फैक्ट्री बन जाएगी तो हम लोग जाके लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाएँगे और ट्रेन का वेट करेंगे, क्या हुआ भैया आज ट्रेन लेट है क्या जिसमें माथुराम की जलेबी आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। अपने शहर में तो अब नहीं मिलेगी सर, सबका धंधा बंद हो जाएगा, उन्हीं का चलेगा बस। सर इश्यू नहीं नहीं, ये है अच्छा ना कि एक चीज, जो आदमी जो कबाल कल तक मोदी जी के पकौड़े तलने को का मजाक उड़ाता था, सर वो पकौड़े तलने का मजाक नहीं उड़ाता है, वो स्वरोजगार का मजाक उड़ाता है, स्वरोजगार शब्द का मजाक उड़ाता है। वो कहते हैं नो, यू, आपको जॉब करना है कहीं पर, अगर आप 1,000 रुपए मात्र, सर पकौड़े का अगर ठेला लगा रहा हूं तो मैं आज भी मानता हूं कि 1,000 2,000 5,000 रुपए में आप पकौड़े की दुकान एस्टेब्लिश कर लेंगे। हम्म। मैंने हमारे दिल्ली में हमारी एक, हम लोग जहां रहते थे, वहां पे गली में एक चौकी, एक तख्त लगा के उस पे एक आदमी पकौड़े की दुकान लगाता था सर, शाम को लगाता था करीब 3 बजे, तो 7 बजे उसकी दुकान बंद हो जाती थी। बड़े जबरदस्त पकौड़े बनाता था। ऑल ही नीडेड वॉज वन तख्त, और सर एक गैस का सिलेंडर, एक चूल्हा, 2 पतीले, एक मेजरिंग स्केल, एक हेल्पर। सर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं इंजीनियरिंग करके आया था, मैंने सबसे पहले एक छोटी-सी चाय, कॉफ़ी, बन-मक्खन इन्हीं सब की जो है एक शॉप यहाँ पे शुरू की थी। और वो मेरे इंजीनियरिंग वाले दोस्तों से कहीं ज़्यादा कमाई होती थी सर उसकी, डेली बेसिस पे। बीवीडी है उसके सामने खोली थी हमने। उसको बनाने में शॉप का किराया था ₹4,000, उसको ठीक-ठाक तैयार करने में ₹40,000 लगा। और उसके बाद उसकी सेल सर ₹50,000 महीना थी। अच्छा ये ज़्यादा एक ही चीज थी और मतलब। बताऊंगा, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं और मेरी वाइफ आज से बहुत साल पहले दार्जिलिंग गए थे, तो एक लड़का, उसने एक चलती फिरती दुकान अपने शरीर पे बना रखी थी, चाय की चलती फिरती दुकान। मतलब पता नहीं क्या सिस्टम था, कहीं उसने रखा था, पर वो पूरी गर्म पानी, पत्ती, और वो पूरा सिस्टम अपनी बॉडी पे लेके चलता था, और तुरंत इंस्टेंट सर चाय बना के देता था। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने जिंदगी में इतनी टेस्टी चाय नहीं पी। अच्छा, 80 घाट पे आइए जरा। हुँ, 80 घाट पे एक इतनी बड़ी केतली, आई थिंक नींबू जिसमें वाली चाय। 200 कप नींबू वाली चाय, 200 कप चाय हुँ, आती होगी उस केतली में, हुँ, है? हुँ, और एक टोकरी में पेपर के प्लास्टिक वाले कप, हुँ, और नींबू, नींबू ताजा निचोड़ते हैं सब, हुँ। और शायद 10 10 रुपए का एक कप देते हैं, और उसमें शायद हार्डली 40 ml चाय आती होगी, छोटा वाला कप देते हैं, याद है ना आपको? हमने हुँ, आपने हुँ, कई हुँ। बार पी है वहां पे। जी। तो क्या इन्वेस्टमेंट है एक आदमी की, एक बात बताइए, अगर वो नींबू वाली चाय 80 घाट पे बेच रहा है।
सर मैं आपको विषय पर वापस लेकर आता हूँ। हरियाणा नहीं चुनाव नहीं पे सर, थे ये हम। जी। स्वरोजगार, या वी आर हुँ, डिस्कसिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसका हुँ, मजाक मोदी जी हुँ, का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि भैया नौकरी मांगो मत, नौकरी सरकार किसी पूरे देश को नौकरी नहीं दे सकती, स्वरोजगार ही हुँ, एकमात्र उपाय है रोजगार का। इसका मजाक उड़ाने वाले लोगों का हम हुँ। जवाब दे रहे हैं कि इस 140 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, स्वरोजगार से मिलेगा। हम बात यहाँ ये कर रहे हैं। हुँ। सर एक कांसेप्ट और बताता हूँ। बगल में जी दिल्ली में भी, नोएडा में भी देखा है, आपने कभी कई जगह देखा होगा, लोग घर से ना बड़े-बड़े टब्स में खाना बना के लाते हैं और जो ऑफ़िशियल एरिया होता है, थोड़ा-सा ठीक-ठाक कॉर्पोरेट एरिया होता है, उसके पास में गाड़ी में वो रख के जो है, बगल में ठेला लगा के गा एक-एक थाली जो है शाही पनीर, चावल या कढ़ी चावल या राजमा चावल या इस तरीके से करके देते हैं और डेली की दसियों हज़ार की इनकम है सर। 4 आदमी रखा है यहाँ पे, 1 आदमी, एक गाड़ी पे 4 आदमी रखे हैं उसने। वहीं गरम-गरम बगल में थोड़ा बढ़ गया है तो बगल में एक ठेला लगा दिया, उसपे रोटी बना के फट से दे देता है गरम-गरम। और अच्छे खासे कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ के बगल की बात है सर। नोएडा में मैंने देखा सेक्टर 18 में करते हैं लोग। पॉइंट इज़ कि जिसको करना होगा वो तो कर ही लेगा सर। और काम बहुत है दुनिया में करने के लिए। राहुल गांधी ने उसी भाषण में अपने चुनावी सभा में एक मुद्दा और उठाया कि मैं वहां टेक्सास गया था, तो वहां पर मुझे हरियाणा के लड़के जो कि डंकी लगा के यूएस गए हैं, डंकी लगा के, और वो इधर तो डंकी लगा के सर यूएस गए। मैं आजकल हरियाणा में जो डंकी का रेट है वो लगभग 50 लाख का चल रहा है कि आप एजेंट्स को 50 लाख रुपए देते हैं, वो आपको पनामा के जंगलों में से होके और मेक्सिको की दीवार कुदा के और इधर से उधर से सर वो अमेरिका में घुसाते हैं। तो उन लड़कों से ये मिले और उनका दर्द बयान कर रहे थे कि कईयों को माफिया ने मार दिया, कई डूब के मर गए, कई को जंगल में शेर खा गया और ये हो गया वो हो गया, और वो बेचारे बेरोजगारी के मारे, हरियाणा में इतनी जबरदस्त बेरोजगारी है कि हरियाणा के लड़के 50 लाख रुपए लगा के, डंकी लगा के टेक्सास जा रहे हैं और वहां पे डॉलरों के पेड़ लगे, वहां से डॉलर तोड़ तोड़ के अब वो वहां पे जाके अरबपति हो गए हैं। सर ये देश का एक विजनरी नेता हरियाणा में चुनाव की एक सभा से भाषण दे रहा है कि हरियाणा की सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया हरियाणा का, मोदी जी की सरकार ने। साला जहां बेरोजगार लड़का 50 लाख रुपया जुगाड़ ले रहा है, बेरोजगार डंकी लगाने के लिए एजेंटों को दे दे रहा है, जिसके पास 50 लाख रुपया एजेंट को देने के लिए वो देश में अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढ पा रहा। सर और पता है कनाडा ऐसे जाके कर क्या रहा है? हम्म अभी कल की खबर है सर, मैं आपको ट्वीट शेयर करूँगा, बाकायदा वीडियो है कि आप ही की बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, कि एक रेस्टोरेंट ने हेल्पर और क्लीनर का जॉब का वो निकाला। 5,000 जी, बच्चे पहुँचे हैं, ये जो यहाँ से इंडियन जाते हैं ना, ये 5,000 सेवन बच्चे, थाउजेंड सेवन 7,000। थाउजेंड 7,000 हेल्पर, और यस मैंने भी वो वीडियो देखा है। हुँ, हुँ, और वो वो जो हायरिंग जो लड़की कर रही है वो भी इंडियन ही है, इंडियन हुँ, फूड चेन है वो कोई, हुँ, हुँ, उनकी चौथी ब्रांच खुली है ब्रैम्पटन में। तो 2 दिनों में 7,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो है वहां पे इंटरव्यू देने, आई मीन वो अपना कागज जमा करने आए हैं। पहली बात तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अपना रिज्यूमे जमा कराने के लिए लाइन क्यों लगानी पड़ती है ब्रैम्पटन में सर? एक बात बताइए ना आप, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। संदीप भाई ने ब्रैम्पटन में एक रेस्टोरेंट नया खोला है, उस पे आपको हेल्पर और क्लीनर चाहिए, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं एप्लीकेशन मंगा लेते? Why should they physically come in front of your restaurant, stand for hours and hours and hours just to deposit a paper? ये एक जायज सवाल है कि नहीं है? एक लड़का कहता है कि आई हैव पुट इन मोर देन 70 रिज्यूमेस, और उस वक्त तक एक सरदार जी था वहां पे, वो कहता है मुझे 3 स्टूडेंट्स की 3 इंटरव्यूज की कॉल आई है अब तक।
70 में से 3 जॉब उसको फिर भी नहीं मिली है। तो मुझे एक बात नहीं समझ आई कि यार कागज जमा, ऑनलाइन कागज जमा करा लो, व्हाट्सएप पे मंगा लो। सर गलती आपकी है, आप उसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री समझ रहे हैं, है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जो सर हमको थर्ड बोलते हैं ना वर्ल्ड तो सारे बहुत खुद वही अच्छे हैं। हैं। सर थर्ड हुँ, वर्ल्ड तो बहुत अच्छा होता है। थर्ड से भी हुँ। नीचे का कोई वर्ल्ड ढूंढना पड़ेगा जहां आज भी एप्लीकेशन लेने के लिए फिजिकली लाइन लगा। अच्छा सर एक बात बताइए ना, मतलब 3,000 लोग एक दिन में उस रेस्टोरेंट में आए हैं कागज जमा कराने के लिए, तो 3,000 लोगों को का कागज लेने के लिए कितने आदमी लगाए होंगे? फिर फिजिकली हर कागज को पढ़ना क्यों? ये बात समझ में आती है आपको कि कनाडा, अच्छा भारत तो सर बहुत आगे निकल चुका है इसका मतलब। सर ये मानसिकता वाली बात है कि यहाँ पे एक ना बचपन में कहानी पढ़ते उसमें लिखता था कि देश चोरी परदेश भीख बराबर है, या देश भीख परदेश चोरी बराबर है, कुछ ऐसे था। कि आप घर में अपने या अपने शहर में भीख माँगेंगे तो वो परदेश में चोरी के बराबर है। यहाँ पे कुछ भी करना या काम करना यहाँ बेइज्जती होती है, वहाँ सब कुछ करना ठीक है, ओके फाइन। बाहर कर रहे हैं कौन देखेगा? हू नोज़? तो ये सेम मेंटेलिटी तो हमारे यूपी बिहार के लोगों की है कि अपने गांव में, अपने इलाके में रिक्शा नहीं चलाते, हम मुंबई दिल्ली लुधियाना में जाकर रिक्शा चलाते थे, अब तो सर क्या रिक्शा देखिए, ही खत्म हो गया। उस समय वाक़ई में हालत खराब थी। मैं पलायन यूपी बिहार की जो अखिलेश मुलायम मायावती के राज में हाल था ना सर, कोई भी भाग जाता। मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप जानते ही हैं, कैसे आदमी काम किया, क्या किया। पर बहुत हालत खराब थी सर, जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज भी आप यहाँ के गाँव में जाके काम करेंगे, आपको एक से एक नाकारा लोग, ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन अब क्या है कि बिजली है, सड़क है, तो करने वाला कर ले रहा है। पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था। आपसे बेहतर कौन जानता? आप तो गाज़ीपुर में रहते थे सर। कौन-सी फैक्ट्री डाल सकते थे वहाँ पे उस समय? बिजली नहीं, नहीं ताक उखाड़ लो। हाँ, हुँ, मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जैसा विजनरी नेता हरियाणा हुँ, के बच्चों को ये भड़का रहा है कि भारत में बहुत बेरोजगारी है, इसलिए 50 लाख रुपया दे के डंकी लगा के हुँ। अमेरिका चले जाओ और वहां पे डॉलर डॉलर जो है पेड़ों पे लगते हैं, तोड़ लो। और परंतु यहां पर अपने देश में स्वरोजगार मत करना, 1,000 रुपए लगा के या 5,000 रुपए लगा के या सिर्फ 10,000 रुपये लगा के रोजाना 1,000 2,000 कमाने का जुगाड़ मत करना। 50 लाख रुपया लगा के इलीगल डंकी लगा के पनामा के जंगलों में 2 महीना पैदल चल के अमेरिका जाओ, फिर वहां के अच्छा वो उसको एक बेहतर स्थिति बता रहा है कि हरियाणा में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, और सर जनता स ताली नहीं, नहीं, जनता ताली पीटती है, जनता फ़ॉलो करती है बादशाह जैसे सिंगर को। वो अभी एक इंटरव्यू में बता रहा था कि वो जी कनाडा में ना बड़ी अच्छी लाइफ़ है, वहाँ पे बड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ये है, वो है। वो निखिल कामत बड़ा इन्वेस्टर है, उसने पूछा कि लोग यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं, बच्चे क्यों जा रहे हैं? कह रहा है, "वो जी वहाँ बहुत अच्छी लाइफ़ है, बहुत अच्छे पैसे हैं, ऐसा है, वैसा है।" ही इज़ सेलिंग, वो झूठ छिपा रहा है। कनाडा भई सेलिब्रिटी है ना, चेहरा, पैसा पाते ही कुछ भी बेच देता है। तो वो इस तरीके की चीज़ें बेचता है, वो सच नहीं बताता जो आप बताते हैं। जो वहाँ एक्चुअल हालत है। चाहे 7,000 लोग लाइन में लगे हैं ना, अब गाने सुनो बादशाह के और बादशाह की बात सुनो तो यही होना है जीवन में। सर मैं राहुल गांधी को अच्छा नेता तब मानता जब वो ये कहते कि यस माथुराम की जलेबी वेरी गुड, पर इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। कोई भी बच्चा माथुराम की जलेबी बनाना सीख सकता है और अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में इसका ठेला लगाओ, स्ट्रीट फूड बढ़िया सा अट्रैक्टिव ठेला डिजाइन करो, हैं, ठेला लगाने की जगह खोजो और माथुराम की जलेबी आप अपने घर पे भी बना के स्वरोजगार कर सकते हैं। मैं माथुराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जलेबी बनाने की एक, अपने यहाँ हर महीने 10 बच्चों को जलेबी बनाना सिखाए, जिससे कि सर मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। मैंने कहा हर वो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट वाली जो परियोजना चलाई वो बुरी तरह फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम चल रहा है। मैंने कहा था कि नहीं, जितने भी स्किल्ड वर्कफोर्स है आपके देश में, सभी, अगर कोई ग्रिल बनाने का काम करता है वेल्डिंग का, उसको बोलो कि जी हम आपको अडॉप्ट कर रहे हैं,
आप अपने पास 10 ठो हेल्पर रखिए लड़के, उन 10 का हम आपको खर्चा देंगे, और उन 10 लड़कों को अपने यहां 1 साल रख के उनको मतलब इन हाउस ट्रेनिंग देके प्रैक्टिकल करा के आप उनको ग्रिल गेट बनाना सिखा दीजिए, आप उनको जलेबी बनाना सिखा दीजिए, आप उनको पकोड़े बनाना सिखा दीजिए, आप उनको पान लगाना सिखा दीजिए, आपका पान बहुत अच्छा है, आप उनको मिठाई बनानी सिखा दीजिए, आप उनको टेलरिंग, कटिंग, ये वो 1 लाख स्किल्स होंगी सर इस देश में है। और अगर हर स्किल्ड आदमी 10 को आगे सिखाता है अपनी स्किल, तो ये असली गुरु शिष्य परंपरा में स्किल डेवलपमेंट हो गया। सर मैं आज बताऊं, आज भारत देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यूथ के पास स्किल नाम की चीज ही नहीं। अच्छा, कनाडा में भी कौन लोग दुखी हैं जो फर्जी डिग्री यहां से लेके गए हैं, और जिनको 1 गिलास पानी तक माने अपने हाथ से पानी कैसे लेना है। मुझे आज भी ऐसे यूथ मिलते जो कहते सर मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती। अच्छा, जब ऐसा यूथ ये बात कहता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि यार अगर चाय बनानी नहीं आती तो मैं सीख क्यों नहीं लेता हूं। अगर एक आदमी, अच्छा मैं कहता हूं चलो जी आपको नहीं आती कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम सीखने को भी तो तैयार नहीं हो, मैं सिखाने को तैयार हूं, आओ मेरे साथ रहो। सर मैंने एक किस्सा बताया था कि मेरे पास 8वीं क्लास के 2 बच्चे आए थे दिल्ली से, और मैंने उनको 1 महीने के अंदर खाना बनाना सिखाया था। कौन सा खाना, मतलब मैंने उनको शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और चिकन ये बनाना सिखाया था। और वो 6 महीने बाद अपनी माँ के पास जब घर गए तो उन्होंने अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए अपने घर पे शाही पनीर बनाया। और जब माँ काम से वापस आई तो उन्होंने टेबल पे वो खाना डिस्प्ले कर रखा था। तो उन्होंने कहा वाह कहाँ से मंगाया बच्चों। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नामी रेस्टोरेंट है दिल्ली का, उसका नाम लिया कि वहां से मंगाया। तो माँ ने टेस्ट किया, कहती वाह बहुत टेस्टी है। फिर बच्चों ने बताया कि मम्मा ये हमने बनाया। तो शी वॉज सरप्राइज्ड, शी वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि जिन बच्चों को आज से 6 महीना पहले, मतलब सर गैस का चूल्हा जलाने के लिए वो लाइटर होता है ना, वो नहीं, वो हैंडल करना नहीं जानते थे, और सिर्फ 1 महीने में सिखाई थी मैंने उनको ये स्किल। सर स्किल सीखना कितना बड़ा काम होता है, और आप सारी दुनिया को यह बता रहे हैं कि दुनिया, गवर्नमेंट आपको जॉब्स नहीं दे रही। सर मैं दुनिया को इसमें थोड़ा क्लियर। स्किल सीख लो हम्म। रोजगार की। सर सर यदि कोई ऐसे ही, सर ऐसे ही नेता देशद्रोही होते हैं जो आज भी नौकरी की बात कर रहा है मंच से, स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। मैं अगर वहां होता तो मैं कहता कि मातूराम जी की जलेबी बनाना सीखो, और पूरे देश में मातूराम जी जैसे जलेबी बननी चाहिए। कितने लाखों बच्चों को रोजगार मिल जाएगा अगर मातूराम की जलेबी वो अपने इलाके में बेचना शुरू कर दें, इफ इट इज सो गुड। जी आप कुछ कह रहे थे। सर एक बात ये है कि कई लोग को लग सकता है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाथ की स्किल आप सीख लीजिए तो खुद वही काम करिए। देखिए कोई रेस्टोरेंट ओनर भी होता है ना, तो वो भी खाना बनाना जानता है। यस। बनवाना कैसे है, मालिक बनना है अगर, तो वो जो नीचे काम हो रहा है, कोई आपका असिस्टेंट है या कोई शेफ है या कोई कुक है, वो कैसा काम कर रहा है, ये जानने के लिए भी आपको वो चीज़ स्वयं आनी चाहिए। तो आप अगर बहुत बड़े रेस्टोरेंट के ओनर हैं या बस फूड चेन खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं, तो स्वयं वो चीज़ अगर पता होगी तो भी आप वो बहुत अच्छे से वो काम कर पाएँगे, ठीक है? और ऑफ कोर्स फूड बिज़नेस आजकल ज़ोमैटो और स्विगी वगैरह की वजह से बहुत तगड़ा चल गया है। दूसरा ये कह रहा था, अच्छा हुआ सर आप वहाँ नहीं थे, ठीक है? वहाँ दीपेंद्र हुड्डा भी था। उसने संसद में बोला था कि हम 2 फुट के आलू उगाएँगे। गुजरात के मैकडॉनल्ड को जो गुजरात के किसान 1 मिनट, 2 फुट का आलू और 20,000 वर्कर्स की जलेबी की फैक्ट्री, ये एक सी सोच नहीं लग रही आपको। दोनों को बेसिक बातें भी नहीं पता है, ना राहुल गांधी को ना दीपेंद्र हुड्डा को। एक 2 फुट का सर आलू उगाता है, एक 20,000 वर्कर्स की जलेबी की फैक्ट्री लगा रहा है। सर ये जितने आप लकी स्पर्म्स इनको बोलते हैं ना, ये ऐसे पाले जाते हैं कि ये लॉन में क्रिकेट खेलते हैं और इनको बड़े-बड़े अधिकारी आके बॉलिंग कराते हैं और ये लोग बैटिंग करते हैं। जब इनका मन भर जाता है तो अंदर चले जाते हैं।
और ज़मीन का मतलब ही इनके लिए है बस जो उन्होंने अपना लॉन देखा है, दैट्स इट। इनको जीवन का ज नहीं पता है सर, ऐसे पाले जाते हैं। शक्ल पे मतलब वो टपकता है, जिसको हम लोग बहुत वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनकी शक्ल से टपकता है। और इन लोग का दम्भ ये है कि हम ही को बनना है पीएम, हम ही को बनना है सीएम, और इनके बाप इन पे लगे हुए हैं, माँ-बाप सब। इन्हीं को बना के दम लेंगे, भले सारा खुद निपट जाए, पूरी पार्टी निपट जाए, पूरा लोकतंत्र निपट जाए, वी डोंट केयर। तो क्या ही कहा जाए। इसी के साथ आज की चर्चा का मुझे लगता है हम समापन करते हैं। नेताओं के बच्चों से बचें, उन्हें नेता ना बनने दें। वो बहुत ही वाहियात लोग होते हैं। किस तरीके से ये क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या जीवन जीते हैं। जॉब की लाइन में खड़ा करके सारी जिंदगी आपको जॉब की लाइन में खड़ा रखेगा। स्किल डेवलपमेंट करें। खुद बना ले भाई, खुद सीख ले, जा खुद खोल ले फैक्ट्री, खोल के दिखा भाई पहले, संदीप भाई, उसके बाद बहुत बता। बहुत धन्यवाद सर सर, जी, समय दिया हरियाणा आपने। चुनाव थैंक यू पर वेरी भी मच। हम अगले वीडियो में बात करेंगे सर। अगले अगले वीडियो में चर्चा कर लेते हैं जी।